नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दी एग्जाम जर्नी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जून और 6 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर होंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी हम बात करते चलेंगे। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर सेशन है डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे होता है, तो आप इसे डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे देखा कीजिए। और अगर आप सुबह ना देख पाए तो दिन में कभी भी देख सकते हैं। ये क्लास बिल्कुल फ्री है और पूरे हमेशा के लिए ये वीडियो अपलोडेड रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। इस क्वेश्चन का लगभग सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ऑक्सीजन, NO2, CO2 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में रेल सुरक्षा के लिए स्वदेशी स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए कवच। कवच ही रेल सुरक्षा के स्वदेशी स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली है। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, क्या है ये कवच। तो यह एक खास तरह का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच सिस्टम में हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और कवच प्रणाली 3 स्थितियों में काम करता है: हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल खतरा। कवच प्रोटेक्शन तकनीक को रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया है। गौरतलब है कि इस तकनीक पर भारतीय रेलवे ने साल 2012 में ही काम करना शुरू कर दिया था और उस दौरान इस तकनीक का नाम ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS था। इस तकनीक का पहला ट्रायल साल 2016 में किया गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में किस देश में आयोजित की जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 9 से 15 अक्टूबर 2025 में आबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, आयोजित की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात का IUCN के साथ लंबे समय से सहयोग है, जिसमें 7 IUCN सदस्य संगठन और वहां स्थित राष्ट्रीय समिति है। आयोजन स्थल के रूप में आबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र का चयन किया गया है। अब IUCN के बारे में कुछ बात करते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में। तो जो IUCN है, कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय और विकास चुनौतियों का निर्धारित करना और उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई विकसित करना है। पिछली जो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2021 में हुई थी, ये फ्रांस के मर्सिले में आयोजित किया गया था और IUCN को 1948 में स्थापित किया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहारा इंडिया कंपनी का बीमा कारोबार किस बीमा कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी SBI लाइफ। SBI लाइफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कुछ फैक्ट पर बात कर लेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने शुक्रवार यानी कि 2 जून को सहारा इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को SBI लाइफ को सौंप दिया है। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण SBI लाइफ को सौंपने का यह फैसला लिया गया है। अब ये बात है IRDAI की, तो क्या है। देखिए, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है IRDAI का। यह भारत सरकार का एक प्राधिकरण या एजेंसी है
इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन और संवर्धन। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, डेनिस फ्रांसिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यही अभी 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं यूएनजीए के। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जो 193 सदस्य देशों में त्रिनिदाद और टोबैगो के एक अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह चुनाव 1 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ है और फ्रांसीसी जो इन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक राजनयिक सेवा की है को 1 अप्रैल को नामांकित किया गया था और उस चुनाव में इन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए। यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आपको ये ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? इमेज आप देख सकते हैं, ये है सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जनरल मनोज पांडे जी अभी हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा जो कि बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। बताइए ये किस देश के रक्षा मंत्री हैं दोस्तों? तो इमेज में आप देख सकते हैं लॉयड ऑस्टिन को ये 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो आपको बताना है कि किस देश के रक्षा मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। आइए कुछ फैक्ट देख लेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्री ऑस्टिन के साथ नई रक्षा सहयोग परियोजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। यह श्री ऑस्टिन की दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले ऑस्टिन मार्च 2021 में भारत आए थे। अब ये बात है अमेरिका की, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री है, तो अमेरिका की कुछ बात कर लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क नगर और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। ये है जो बाइडेन और ये है इमेज में कमला हैरिस। आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इथादू पर्यटन क्षेत्र और हुलहुड माफिसी, यह 2 नए पर्यटन क्षेत्रों को उद्घाटन किया गया है। तो यह कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मालदीव। ये 2 मालदीव के ही पर्यटन स्थल है। ये कुछ फैक्ट पर बात करेंगे। मालदीव में 2 नए पर्यटन क्षेत्रों के उद्घाटन किए गए हैं जो वहां के विकास और भारत मालदीव संबंधों के महत्वपूर्ण पड़ाव है। इथादो पर्यटन क्षेत्र को अड्डू शहर में एक विशेष कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से खोला गया और दूसरा पर्यटन क्षेत्र हुलहुद माफिसी है। इसका उद्घाटन किए जाने का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इन दोनों पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से 2 करोड़ 30 लाख रुपए सहायता प्रदान की गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में डॉक्टर हकन फिदान को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ये है इमेज में डॉक्टर हकन फिदान। ये किस देश के विदेश मंत्री हाल ही में बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुर्की। ये तुर्की के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? उस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ फैक्ट पर बात करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक जो बेंगलुरु सर्कल ने हाल ही में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य बेंगलुरु सर्कल में
ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की जो है सबसे बड़ी और पुरानी बैंक है दोस्तों। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और एसबीआई का पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। एसबीआई को पूर्व में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेकासी विशाखम 2023 कहाँ पर मनाया गया है? ये पर्व कहाँ पर मनाया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ये जो वेकासी विकासम 2023 पर्व है ये तमिलनाडु में मनाया गया है। इस पर्व में क्या खास है? तो इस पर्व में स्वामी मुरुगन की पूजा की जाती है। तमिल पंचांग के अनुसार इस दिन स्वामी मुरुगन यानी कि जो भगवान कार्तिकेय हैं का जन्म हुआ था। और ये ध्यान रखना है तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाने जा रहा है? तो किस राज्य में इसका निर्माण कार्य हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये था आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हम बिल्कुल उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।